जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है BKY मैथ्स पर। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भूगोल। भूगोल का आज 41 नंबर टॉपिक देखेंगे, विश्व की कृषि। विश्व की कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो कृषि प्राथमिक प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो इनमें से कौन एक नगदी फसल है हमें बताना है। तो रबड़ एक नगदी फसल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बताना है। तो चावल, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ की फसल है। तो उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी गणना नगदी फसल के रूप में होती है? तो नगदी फसल के रूप में किसकी गणना होती है? तो हमें पता है कपास, जूट, चाय, इन तीनों की नगदी फसल के रूप में होती है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? मुद्रादायनी फसलों का समूह कपास, चाय, आलू एवं जूट। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण डी हिटलसी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी हिटलसी। आठवां प्रश्न दिए गया है, विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है। तो विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन डी हिटलसी है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का 11% भाग कृषि योग्य है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत 1826 ईस्वी में दिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? तो वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर 6 पेटियां बताई हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो यूनाइटेड किंगडम में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है। तो यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद गेहूं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
16 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म न्यू साउथ वेल्स में संकेंद्रित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी बड़े मैदानों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, कनाडा की वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि यहाँ मिट्टी रेगुर किस्म की है। नहीं। नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है। सही है। यह गर्म धूप से ग्रीष्म पैदा होता है। ये भी सही है। भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ये भी गलत है। 2 एवं 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 2 और 3 सही है। 20 नंबर प्रश्न, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है। तो गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान 15 अंश से 20 अंश सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं उगाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है। तो गेहूं की कृषि स्टेपी से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है। गेहूं की खेती चेरनोजम मृदा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, कथन एवं कारण दिया गया है। कथन ए, चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। सही है। कारण, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। ये गलत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 25 नंबर प्रश्न, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है। तो बसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। तो यूक्रेन और रूस की चेरनोजम मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है। उत्तरी गोलार्ध संसार का 90% गेहूं उपजाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। तो इनमें से कौन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन। 30 नंबर प्रश्न, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है। तो संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है। तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ए दिया गया है, विश्व का 90% से अधिक चावल
मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये सही है। दूसरा दिया गया है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। ये भी सही है। तीसरा दिया गया है चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। ये गलत है। चौथा दिया गया है यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। ये सही है। इनमें से असत्य बताना है तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। तो थाईलैंड चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये सही है। दूसरा, चावल का विश्व व्यापार काफी कम है। ये भी सही है। तीसरा, दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफी अधिक है। ये भी सही है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 34 नंबर प्रश्न दिए गया है विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत देश में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो विश्व में चावल उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, कथन एवं कारण दिए गया है। कथन ए, विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। सही है। कारण, विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। ये भी सही है। तो कूट ए हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 37 नंबर प्रश्न, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इटली में चावल की कृषि के लिए पो नदी घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो जल भराव की आवश्यकता चावल को होती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि जल पूरित निम्नवर्ती भागों में की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो चीन विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो श्रीलंका चावल का निर्यातक देश नहीं है। 43 नंबर प्रश्न, दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है। तो मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम यूएसए, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में मक्का की पेटी संयुक्त अरब अमीरात यूएसए में पाई जाती है।
ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादक भली भांति समायोजित है। तो कहाँ समायोजित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है। तो गेहूं एवं मक्का से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिम सीमा निर्धारित होती है। तो 50 सेमी की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेमी की वर्षा रेखा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम आती है? तो ऑप्शन डी होगा मक्का की। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका को माना जाता है। ऑप्शन सी यह सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। तो मक्के की पेटी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। गन्ना उष्ण कटिबंध की फसल है, ये सही है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे अधिक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 53 नंबर प्रश्न, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम ब्राजील, भारत, चीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो विश्व में हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज में विश्व में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। तो हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ने का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 56 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो हवाई द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? तो गन्ने का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो उत्तरी गोलार्ध में ही चुकंदर की कृषि सीमित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 59 नंबर प्रश्न, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक फ्रांस एवं रूस हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये गलत है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया
मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं, ये सही है। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। 61 नंबर प्रश्न, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं चीन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ए, नारियल उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, सही है। बी, इसकी कृषि के लिए 25 सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। सी, नारियल की कृषि के लिए 150 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। डी, भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये गलत है। तो इनमें से कौन सा असत्य है हमें बताना है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, यही गलत है। 63 नंबर प्रश्न, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बी, 64 नंबर प्रश्न, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। तो चाय की सबसे अधिक पैदावार चीन में होती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी। चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 66 नंबर प्रश्न, चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम चीन, भारत, कीनिया एवं श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 67 नंबर प्रश्न, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो श्रीलंका से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। चाय का निर्यातक कौन सा देश नहीं है, तो यूके, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है। उलंग किस्म की चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यारबा माटे है, तो यारबा माटे पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। तो चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ये सही है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ये असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है।
तो चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन देश में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 74 नंबर प्रश्न, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पानी जड़ में जमा न होने पाए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो पर्वतीय ढाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पर्वतीय ढाल चाय की खेती के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो समतल मैदान चाय के उत्पादक के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तीन में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयातक है, यही गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है? तो ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं इथियोपिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, फाजेंडा है, तो फाजेंडा ब्राजील में कहवा के बागान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 81 नंबर प्रश्न, कहवे के कुल उत्पादक का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। तो कहवे का कुल उत्पादन का 60% से अधिक भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 82 नंबर प्रश्न, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 83 नंबर प्रश्न, रोबस्टा एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। तो रोबस्टा एक प्रकार की कॉफी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 84 नंबर प्रश्न, ब्राजील में कहवा उत्पादक संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है, सही है। विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न होता है, ये गलत है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, सही है। कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देश को निर्यात किया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 1 एवं 3 सही है। 85 नंबर प्रश्न, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विश्व की कहवा मंडी के नाम से साओ पालो संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 87 नंबर प्रश्न, पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? तो यह ब्राजील में प्रचलित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 88 नंबर प्रश्न, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण है? तो टेरा रोसा मृदा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 89 नंबर प्रश्न,
अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक इथियोपिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 90 नंबर प्रश्न, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कॉफी उत्पादन पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट सेंटोस कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 92 नंबर प्रश्न, कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 93 नंबर प्रश्न, कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए, कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 सेल्सियस से 28 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेमी से 250 सेमी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 94 नंबर प्रश्न, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से काफिया साइबेरिका कहवा की किस्म नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 95 नंबर प्रश्न, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा मोचा कहवा को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 96 नंबर प्रश्न, कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं? कोको की कृषि के लिए लगभग 25 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान, दूसरा 200 सेमी से अधिक वर्षा, तीसरा लोहा एवं पोटास युक्त गहरी मिट्टी, चौथा ढलुआ भूमि, ये नहीं होगा। पांचवा तेज एवं चमकदार धूप, ये भी नहीं होगा। 1, 2 एवं 3 सही है। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। कियोलो एवं फोरेस्ट्रो उच्च कोटि के कोको हैं, ये सही है। दूसरा, कियोलो निम्न कोटि का कोको है, जबकि फोरेस्टेरो उच्च कोटि का कोको है, तो ये गलत है। तीसरा, कियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उगाया जाता है, ये सही है। फोरेस्टेरो कोको मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है, ये भी सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कपास की कृषि मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में की जाती है, ये सत्य है। यूएसए कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी सत्य है। सी दिया गया है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद चीन कपास का निर्यातक नहीं है, ये भी सही है। डी दिया गया है, विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये गलत है।
तो इनमें से असत्य हमें बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पाकिस्तान। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 102 नंबर प्रश्न, विश्व में लंबी रेशों की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो विश्व में लंबी रेशों के कपास के प्रमुख उत्पादक यूएसए एवं मिस्र हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? तो इनमें से कौन सी आवश्यक होती है? तो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान, ये सही है। दूसरा दिया गया है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा, ये गलत है। 200 दिन पाला रहित, ये सही है। चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा, ये भी सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1, 3 एवं 4 सही है। 104 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है। तो विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक चीन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 105 नंबर प्रश्न, विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो विश्व में लंबे रेशों के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 106 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास की सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृढ़व्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 108 नंबर प्रश्न, एस माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो एस माउनी कपास की प्रजाति है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 109 नंबर प्रश्न, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की कृषि की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 110 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 पाल रहित दिनों से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिमी वर्षा तथा 20 सेल्सियस तापमान होता है? तो ऑप्शन सी होगा कपास के लिए। 112 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम। तो विश्व में कपास के 3 अग्रणी देश चीन, भारत, यूएसए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 113 नंबर प्रश्न, विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो वहां की अधिक वर्षा के लिए घातक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 114 नंबर प्रश्न, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारतीय कपास छोटे रेशों की होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 115 नंबर प्रश्न दिया गया है,
अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशों की होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? तो ऑप्शन बी होगा मिस्र की। 116 नंबर प्रश्न, सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? तो सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास बारबाडोस में पैदा होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति जूट की कृषि के लिए आवश्यक है? तो जूट की कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक स्थिति आवश्यक है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पहला दिया गया है 25 सेल्सियस से अधिक तापमान, सही है। 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये भी सही है। नवीन जड़ोल मिट्टी, ये भी सही है। 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। 118 नंबर प्रश्न, कथन ए भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। आर जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है, ये सही है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में की जाती है, ये भी सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, ये भी सही है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व का तीसरा स्थान है, ये गलत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम भारत, बांग्लादेश एवं चीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन सी होगा बांग्लादेश में। 122 नंबर प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश है। तो विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 123 नंबर प्रश्न, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीटों का पाला जाना कहलाता है। तो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो विश्व के 3/4 से अधिक रेशम एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है, ये सही है। रेशम के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न, कथन और कारण दिए गया है। कथन ए विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में ही की जाती है, सही है। दूसरा, रेशम की कृषि के लिए 16 सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है, ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 126 नंबर प्रश्न, कथन ए भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, गलत है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये सही है। तो एक गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
127 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, सही है। बी, रेशम का उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में होता है, ये भी सही है। सी, चीन, भारत, उज्बेकिस्तान एवं ब्राजील रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक हैं, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। तो रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये असत्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है। तो सर्वाधिक रबड़ की खेती कहाँ होती है? तो अमेजन तथा जैरे बेसिन में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रबड़ उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध का पौधा है, सही है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है, ये भी सही है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, ये भी सही है। तो इनमें से असत्य बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 131 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाले देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं भारत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 132 नंबर प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 133 नंबर प्रश्न, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 134 नंबर प्रश्न दिया गया है, विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। तो थाईलैंड व इंडोनेशिया विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% थाईलैंड व इंडोनेशिया उत्पादित करता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 135 नंबर प्रश्न, रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? तो रबड़ की कृषि के लिए 250 से 300 सेमी वर्षा होना आवश्यक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 136 नंबर प्रश्न, रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रबड़ के बागान मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 137 नंबर प्रश्न, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो रबड़ भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 138 नंबर प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 139 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? प्राकृतिक रबड़ दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 140 नंबर प्रश्न, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो तंबाकू की कृषि के लिए 100 से 150 सेमी वर्षा यह आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 141 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, सत्य है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान तथा क्योचाऊ क्षेत्र में होती है, ये भी सत्य है।
अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया तथा उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत हैं। ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 143 नंबर प्रश्न, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो चीन, भारत, ब्राजील एवं यूएसए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 144 नंबर प्रश्न, उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन डी होगा तुर्की में। 145 नंबर प्रश्न, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में इलायची का प्रमुख उत्पादक देश ग्वाटेमाला है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 146 नंबर प्रश्न, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 147 नंबर प्रश्न, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो यह टर्की में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 148 नंबर प्रश्न, ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 149 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक आलू चीन में पैदा होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 150 नंबर प्रश्न, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश टर्की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 151 नंबर प्रश्न, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। तो जैतून स्पेन में उगाया जाता है। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती नीदरलैंड में होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 153 नंबर प्रश्न, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 154 नंबर प्रश्न, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 155 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भारत है। ऑप्शन ए सी सही होगा। 156 नंबर प्रश्न, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 157 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश इंडोनेशिया, उसके बाद भारत है। इसमें भारत दिए गए हैं तो भारत। मूंगफली का मूल स्थान है। तो मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 159 नंबर प्रश्न, सुमेलित करें।
रबड़, रबड़ मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून मॉरिशस, गन्ना कैलिफोर्निया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 160 नंबर प्रश्न, बागानी कृषि व्यापक है, बागानी कृषि कैलिफोर्निया में व्यापक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 161 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन है? तो ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 163 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल दिया गया है, सूची 2 में अग्रणी उत्पादक चावल, चावल का अग्रणी उत्पादक चीन होगा। मक्का, मक्का का अग्रणी उत्पादक यूएसए होगा। कहवा, कहवा का अग्रणी उत्पादक ब्राजील होगा। चाय, चाय का अग्रणी उत्पादक भारत होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 164 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 165 नंबर प्रश्न, कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है? तो सही अवरोही क्रम है, सबसे ज्यादा चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद भारत, भारत के बाद रूस, रूस 4 नंबर पर। 1 2 4 3, 1 1 2 4 3। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 167 नंबर प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फसल दिया गया है, सूची 2 में प्रदेश। रबड़, रबड़ मलेशिया में। कहवा, कहवा कोलंबिया। जैतून, जैतून इटली। गन्ना, गन्ना मॉरिशस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? तो भारत दाल का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो गन्ना, कपास, जूट ये नगदी फसल है। गेहूं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक 170 नंबर प्रश्न, उत्पाद व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित है? अंगूर इटली। इस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा।
171 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा कारण आर। कथन ए, किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है, तो अफ्रीका देश में चाय बागान है, ये गलत हो जाएगा। आर, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। इसका ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम। दूध के अग्रणी उत्पादक भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 में फसल दिया गया है, सूची 2 में संसार में प्रथम। चावल, चावल संसार में प्रथम चीन, मक्का यूएसए, रबड़, रबड़ मलेशिया, गन्ना ब्राजील। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 174 नंबर प्रश्न एवं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।